नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी पावर। आज में मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन पर पूरा विश्लेषण देख लेते हैं। तो लहसुन जो है किसान भाइयों, अब आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब नवंबर का महीना प्रारंभ हो गया है और शीतकालीन सत्र भी हैं, और आने वाला जो सीज़न है वो त्योहारी सीज़न आ रहा है। लगातार काफ़ी त्यौहार आ रहे हैं, बड़े बड़े त्यौहार जो भारत में मनाए जाते हैं। तो लहसुन की मांग भी दूसरे स्तर पर बढ़ने लगी है। काफ़ी अच्छी डिमांड है दक्षिण भारत में, जो बहुत ही अच्छी अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सभी राज्यों में लगभग लहसुन की डिमांड बढ़ चुकी है। और वहाँ पर जो लहसुन रिटेल में बिक रहा है वो भी महंगा बिक रहा है। लगभग 150 रुपये प्रति किलोग्राम मार्केट में रिटेलर में बेचा जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में अभी वर्तमान समय में बेचा जा रहा है। तो किसान भाइयों, लहसुन के भाव में अब आपको लगातार तेज़ी ही बनती हुई दिखाई देगी, और वह तेज़ी लगभग आपको 1500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हर क्वालिटी की लहसुन में देखने को मिलेगी। अगर आपका लहसुन पहले 12,000 बिक रहा है तो वो 15,000 तक बिक सकता है। तो लेकिन ये जो तेज़ी है वो धीरे धीरे बनती जा रही है, और लगातार तेज़ी प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और इस सप्ताह जो स्टार्ट होने वाला है 2 नवंबर से, सोमवार से जो लहसुन का सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, ये लहसुन के लिए विशेष तौर पर अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत ही अच्छी सेंटरों पर डिमांड है। लहसुन की आवक भी अभी वर्तमान समय में कम होने लगी है, जिसके कारण लहसुन की मांग और बढ़ी है। और किसान भाइयों, जो लहसुन का वैश्विक बाजार है वो पूर्वानुमान की अवधि में 4.7% का CAGR दर्ज करने का अनुमान है। तो अधिकांश एशियाई देशों में लहसुन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खपत हो रहा है, और इसमें एशिया प्रशांत वैश्विक बाजार का 91% हिस्सा रखता है। तो हाल के वर्षों में जो लहसुन है किसान भाइयों, उसमें अच्छी आपको उत्पादन देखने को मिला है। और पिछले वर्ष भी काफ़ी, जो नवंबर का महीना था उसमें काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी लहसुन में देखने को मिली थी। इस वर्ष कोविड-19 के चलते हुए लहसुन इतना नहीं निकल पाया, और काफ़ी समय तक लगभग मंडियां बंद रहीं, जिसके कारण से पर्याप्त लहसुन जो मार्केट में निकलना था और निर्यात होना था वो इतना नहीं हो पाया, जिसके कारण किसानों के पास स्टॉक बचा हुआ रह चुका है। तो अब जो वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां, अब आवकें भी कम होने लगी हैं, तो लहसुन के भाव में धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिली है। और आने वाला जो सीज़न है वो त्योहारी सीज़न है, और शीतकालीन समय आने वाला है। तो शीतकाल में ज़्यादातर लहसुन का उपयोग दक्षिण भारत में किया जाता है, और खाने में इसका बहुत ही उपयोग होता है, जिसके कारण दक्षिण भारत से अभी वर्तमान में जो डिमांड है वो अच्छी आने लगी है। तो WHO के अनुसार लहसुन युक्त भोजन, इस सब्जी के नियमित सेवन से काफ़ी रोग दूर होते हैं। यूरोपीय देशों जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली और अन्य देशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। और भारत और चीन जैसे देशों के बढ़ते निर्यात भी विश्व स्तर पर लहसुन की उच्च मांग के संकेतक हैं। तो किसान भाइयों, जो भारत और चीन का लहसुन है वो विदेशों में अच्छी डिमांड अभी वर्तमान समय में आने लगी हैं, और लहसुन के निर्यात में वृद्धि होने की अब संभावनाएं लग रही हैं। तो जो देश हैं कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे खाड़ी देशों को भी निर्यात अभी हो रहा है, और इसका जो लहसुन का जो उपयोग है वर्तमान समय में ज़्यादातर खाने में ही प्रयोग किया जा रहा है। जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनमें भी लहसुन का काफ़ी पेस्ट बनाया जा रहा है, और उस पेस्ट की विदेशों में अच्छी डिमांड है, जिसके कारण लहसुन की मांग बढ़ती हुई दिख रही है। तो यह वैश्विक लहसुन उत्पादन का 70% से अधिक रखता है। लहसुन का उत्पादन 12 से 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले क्षेत्र में होता है, लेकिन लहसुन की जो वर्तमान आपूर्ति है वो जिनजिंग, शेंडोंग, पेइजोंग, जियोंग, हैनान, जोंगमो और हैनान में काफ़ी हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया चीनी लहसुन का सबसे बड़ा आयातक है, जिसमें कुल चीनी लहसुन निर्यात का 26.3% हिस्सा है। इसके बाद क्रमशः वियतनाम और मलेशिया 14.2% और 7.6% के साथ दूसरे स्थान पर है। तो किसान भाइयों, जो लहसुन की अभी वर्तमान स्थिति अच्छी बनी हुई है, और भाव में लगातार
तेज़ी देखने को मिल रही है और चीन में भी अच्छी खासी भाव में अभी वृद्धि हुई है। काफ़ी चीन में जो चीन का लहसुन है उसकी मांग काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण चीन के लहसुन का भी अभी वर्तमान समय में मार्केट तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार चीन का जो मार्केट है वो डबल भाव तक जा चुका है। किसान भाइयों, तो अपने जो भारतीय लहसुन के हैं उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, जिसके कारण विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लहसुन है अपना आयात भी हो रहा है ईरान इराक से, लेकिन उतनी मात्रा में आयात नहीं हो रहा है। इसलिए अब नवंबर और दिसंबर का महीना बचा है, काफ़ी समय बचा है और इस समय में लहसुन के भाव में हमेशा ही तेज़ी देखने को मिलेगी और इस बार भी आपको लहसुन के भाव में 2 से 3 हज़ार की अभी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके सामने जल्द ही इस पखवाड़े में भी आपको जो 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है पखवाड़ा, उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये थी लहसुन पर पूरी रिपोर्ट, जो कि वर्तमान समय में लहसुन की तेज़ी की ओर बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।